से पढ़ रही? पेज खोल लें कहीं से ना। हाँ। पेज खोल लेते हैं ऐसे ही कहीं हाँ। से। 18 मार्च आया है। 18 मार्च। 18 18 19 मार्च। ठीक है, पढ़ो। 18 मार्च हम लोगों ने नहीं किया है क्या? हम्म, शुरुआत तो किए हैं, हाँ। हाँ हाँ। चलो कोई बात नहीं। क्या पता कुछ नया निकल आए माँ सरस्वती की नहीं कृपा किए से। हैं। नहीं किए नहीं हैं। किए। नहीं। ठीक है। माँ सरस्वती की कृपा से कुछ निकल ही आएगा आज। किसको पता है। पढ़े। हाँ। तथैव कर्म करने कामना नास्ति धीमताम्। तथैव कर्म सत्यागे संत्यागे कामना नास्ति धीमता। सूरज ने आगे कहा। ये पढ़े ना स्वामी जी, सूरज ने आगे कहा तो लगा कि हाँ। नहीं ऐसा कभी पढ़े हैं सूरज ने, हाँ, इसीलिए नहीं याद। नहीं नहीं पढ़े, नहीं पढ़े। हाँ। सूरज ने आगे कहा, इस प्रकार वे सभी अत्यंत एकाग्र भाव से ब्रह्मांड के कर्ता का ध्यान करते रहे। फिर उनके शरीर विदीर्ण हो गए और जो कुछ विशेष रहा उसका जंगली जानवरों ने भक्षण कर डाला। परंतु वे अपनी अशरीरी अवस्था में भी दीर्घकाल तक, अर्थात तब तक ध्यान मग्न रहे जब तक कल्प का अंत नहीं हुआ। कल्प के अंत के समय सूरज का ताप प्रखर और असह्य हो गया। बादल भी महागर्जन के साथ फट पड़े और फिर सब कुछ नष्ट हो गया। परंतु वे पवित्रात्मा अशरीरी अवस्था में भी यह सोचकर ध्यानावस्थित रहे कि हमें ब्रह्मांड का कर्ता बनना है। नवीन सृष्टि के प्रभात काल में भी वे पवित्रात्मा अपनी स्थिति में रहे तथा उनकी वही आकांक्षा भी रही। वे सृष्टिकर्ता बन गए। वे 10 सृष्टिकर्ता थे और उनके अपने अपने ब्रह्मांड थे। हे प्रभु, मैं उनमें से एक सूरज हूँ जो उनके द्वारा सर्जित ब्रह्मांडों में प्रकाश करता हूँ। वशिष्ठ ने उस सूरज से कहा, हे सूर्य देवता, जब तक इन 10 सृष्टिकर्ताओं द्वारा ब्रह्मांडों का निर्माण किया ही जा चुका है, तब मेरे लिए करने को क्या है? सूरज ने उत्तर दिया, हे प्रभु, न आपकी कोई आकांक्षा है न कोई प्रयोजन ही, अतः आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं। ब्रह्मांड को निर्मित करने से आपको अंततः कौन सा लाभ ही होने को है? आपके ब्रह्मांड की सृष्टि प्रयोजनहीन खेल के जैसी है। सूर्य बिना इच्छा या संकल्प के चमकता है। ताल का जल बिना चाहते हुए सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है। उसी प्रकार आपकी इच्छा या संकल्प के बिना भी सृष्टि आपसे उत्पन्न होगी। जिस प्रकार सूर्य बिना चाहे बारी बारी से निरंतर रात दिन प्रकाश उत्पन्न करता है, उसी प्रकार आप भी बिना इच्छा या संकल्प के सृष्टि में लगे। अपने प्रकृति प्रकारों को त्यागने से भी आपको क्या मिल सकता है? श्लोक का आगे अर्थ है, बुद्धिमान व्यक्ति में कुछ करने की न इच्छा होती है और न ही उसमें कुछ न करने की इच्छा होती। प्रभु, उन पवित्रात्माओं द्वारा सर्जित इस ब्रह्मांड को आप अपने मानसी चक्षुओं से देख ही रहे हैं। अपने मन में सर्जित पदार्थों को अपनी आंखों से ही देखा जा सकता है, कोई और उन्हें नहीं देख सकता। जो पदार्थ मन से सर्जित किए जाते हैं वे अविनाशी हैं, होते हैं। विनाश उन्हीं पदार्थों का होता है जो भौतिक वस्तुओं को जोड़ जोड़कर बनाए जाते हैं। अपने मन में जो सत्य दृढ़ता पूर्वक स्थापित होता है, व्यक्ति उसी से बना होता है। ये वशिष्ठ ने कहा नहीं होगा, यहाँ सृष्टिकर्ता की ब्रह्मा की बात हो रही है। देखो तो वशिष्ठ लिखा है। वशिष्ठ ने उस सूरज से कहा। अच्छा ठीक। तो मुख्य बात क्या है? इंग्लिश में क्रिएटर लिखा हुआ है एनीवे, कि
कभी कभी इस तरह की दुविधा जो है ना, पता नहीं दुविधा बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, उस चेतना में भी होती है। इसीलिए सूर्य बोल रहे हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति न तो कुछ करता है, नहीं कुछ करने की इच्छा रखता है। कुछ करने की इच्छा भी नहीं, और कुछ नहीं करने की भी इच्छा। स्वभावगत जो उससे होता है करता है। ये हमको ध्यान रखना है। जो हमारे स्वभाव में है वो करने से कोई कर्म भी नहीं बन रहा। हाँ, पढ़ो। स्वामी जी, लास्ट लाइन एक बहुत लग रहा है कि बहुत गहरा है, हम्म। उसको समझाइए। अपने मन में जो सत्य दृढ़ता पूर्वक स्थापित होता है, व्यक्ति उसी से बना होता है। वही वह होता है, और वही वह होता है, कुछ और नहीं। इसको सत्य। आगे बहुत एक्सप्लेन किया है, कर पढ़ो ना। मनो ही जगताम कर्त्री, मनो ही पुरुष पर, मनः कृतं कृतं लोके न शरीर कृतं कृतं। सूरज ने आगे कहा, स्वामी, श्लोक का अर्थ है, स्वामी, संसार को सर्जित करने वाला अकेला मन ही है, और मन ही सर्वोच्च पुरुष है। मन जो करता है वह क्रिया है, और जो शरीर करता है वह क्रिया नहीं है। मन की शक्तियों को देखें। उस पवित्र आत्मा के पुत्र निश्चयबद्ध होकर ध्यान करने से ब्रह्मांड के कर्ता बन गए। इसके विपरीत जब व्यक्ति सोचता है कि मैं शुद्र प्राणी हूं, तो वह मरण धर्मा बन जाता है। एक ही चेतना बहिर्मुखी होकर सुख और दुख का अनुभव करती है, और जिस योगी की चेतना अंतर्मुखी होती है, उसमें सुख और दुख का विचार ही उत्पन्न नहीं होता। इससे संबद्ध एक प्राचीन कथा है, जिसे मैं आपको सुनाता हूँ। रुको। तो मुख्य क्या है यहाँ पे, क्या बता रहे हैं? शरीर से मन अधिक शक्तिशाली है। अगर मन बाहर की ओर जाएगा तो दुख है, तकलीफ है, मृत्यु है। अगर मन अंदर की ओर जाएगा तो फिर अनंत से परिचय, इन्फिनाइट। ये इन सब बातों का ना मुख्य अर्थ यही है। जैसे लिख रहे हैं कि मन ही करता है, शरीर कुछ नहीं करता। गुरुदेव कितनी बार बोलते हैं ना, केवल हम बैठे हैं और मन में एक विचार आता है खड़े होने का, और शरीर खड़ा हो जाता है। एक छोटा सा विचार इतनी शक्ति रखता है कि शरीर को खड़ा कर सकता है। इसको जानने से क्या होता है, हमको रियलाइज ये होना चाहिए कि मन बहुत शक्तिशाली है। हम ये कभी रियलाइज नहीं करते कि हमारा पूरा जीवन मन पे ही चल रहा है। मन कहता है आज ये खाना है तो वो खाता है। मन कहता है उससे बात करना है तो फोन लगा लेता है। जब हमारा मन इतना शक्तिशाली है तो मन कुछ भी कर सकता है। ये केवल इस सत्य के प्रति जागने की आवश्यकता है। पर ये शक्ति आती है, शक्ति का छीन भी होता है। बाहर जाने से हमारी शक्ति छीन होती है, घटती है, हम कमजोर पड़ते हैं। अंदर जाने से ये शक्ति बढ़ती है। और हमको पता ही अंदर कैसे जाना रहता है। पढ़ो। ये जो लिखा है स्वामी जी, मन जो करता है वह क्रिया है, और जो शरीर करता है वह क्रिया नहीं है। तो फिर तो शरीर। शरीर अपने से कुछ भी नहीं करता ना। हाँ। वो तो मन की आज्ञा से चलता है। मन अगर तनाव में हो आ जाए तो उस तनाव के कारण शरीर की क्रियाएं बदल जाती है। मतलब शरीर का पूरा सिस्टम ही चेंज होने लगता है। यही होता है ना। हार्मोनल सिस्टम चेंज होने लगता है, उसके कारण बॉडी अलग ढंग से काम करने लगती है। पेट खराब हो जाएगा, सर चक्कर आ जाएगा, कुछ भी हो जाएगा।
तो जो भी कुछ होता है वो मन का ही, शरीर का अपना कुछ भी नहीं है। ऐसे में शरीर एक मशीन जैसा ही हुआ, उसका स्विच हाँ, मन उसका ही है। मालिक मन है। हाँ। तो स्वामी जी, हमारा प्रयास तो मन के परे जाने का ही है ना, जो हम साधना कर रहे हैं या जो ज्ञान या सत्संग हम कर रहे हैं। हाँ, मन के परे जाने का है, बड़े मन से जुड़ने का है। अभी हमारा मन छोटा मन हो रखा है, छोटे मन को बड़ा मन बनाना। ध्यान से क्या होता है, छोटा मन छोटा नहीं रह जाता, बड़ा हो जाता है। तो अपने बड़े स्वरूप अनंत स्वरूप से परिचय होता है। पढ़ लो। आगे कथा है। मगध नामक देश में इंद्रियोमन नाम का राजा था। उसकी पत्नी का नाम था अहल्या। वहीं इंद्र नाम का एक दुराचारी रहता। रानी ने एक दिन बातचीत के दौरान स्वर्ग के राजा इंद्र और अहल्या की प्रसिद्ध कथा सुनी। परिणाम यह हुआ कि रानी में इंद्र नामक युवा के प्रति उत्कट प्रेम उत्पन्न हो गया। अहल्या इंद्र के प्रेम में पागल हो उठी और एक दिन अपनी एक दासी से उसे अपने यहाँ बुलवा लिया। फिर इंद्र और अहल्या बराबर चोर महल में एक दूसरे से मिलते रहे और मौज मस्ती करते रहे। अहल्या इंद्र के प्रेम में इतनी डूबी थी कि उसे हर जगह दिखाई देता था। इंद्र का विचार आते ही उसका मुख चमक उठता था। जैसे जैसे उनका प्यार बढ़ता गया, जग जाहिर होता गया और फिर एक दिन राजा को भी भनक लग ही गई। इस प्रेम प्रपंच को समाप्त करने के लिए उन दोनों को तरह तरह से प्रताड़ित तथा दंडित किया गया। उन्हें बर्फ के पानी में डुबोया गया, गर्म तेल में उन्हें झोंका गया, हाथी के पांव से उन्हें बांधा गया और कोड़े भी लगाए गए। इंद्र ने हंसते हुए राजा से कहा, हे राजा, यह संपूर्ण ब्रह्मांड मेरी प्रिया के आगे हे है। अहल्या का भी ऐसा ही सोच है, इसलिए इन सब से हम अप्रभावित हैं। महाराज, मैं केवल मन हूँ और मन ही व्यक्ति होता है। आप शरीर को तो दंडित कर सकते हैं, परंतु मन को नहीं, और न उसमें परिवर्तन ला सकते। यदि मन किसी चीज में पूरी तरह से डूबा हुआ है तो शरीर पर कुछ भी क्यों न बीते, मन उस सबसे अछूता ही रहता है। मन उसी प्रकार वरदानों और अभिशापों से भी अप्रभावित रहता है, जिस प्रकार किसी तुच्छ जंगली जानवरों के सींगों द्वारा पर्वत हिलाए नहीं हिलता। शरीर मन को उत्पन्न नहीं करता, परंतु मन शरीर को उत्पन्न करता है। मन ही वह बीज है जिससे शरीर उत्पन्न होता है। पेड़ नष्ट हो जाता है परंतु बीज नहीं। परंतु जब बीज नष्ट होता है तो पेड़ भी उसके साथ नष्ट हो जाता है। जब शरीर नष्ट हो जाता है तब मन अपने लिए अन्य शरीर उत्पन्न कर लेता है। क्या मन की शक्ति बताई है। हमारा भी अनुभव तो है ही। कितने भी थके हुए हों, कुछ भी हो, गुरुदेव के लिए अगर प्रतीक्षा करना रहता है तो बड़े आराम से खड़े रहते हैं, धूप में खड़े रहते हैं। न जाने कितनी बार सिक्योरिटी वाला कुछ कुछ बोलता है, फिर भी खड़े रहते हैं। तो वही बात यहाँ पर वो बोल रहे हैं, इंद्र। इंद्र क्या है, यहाँ मन है और कुछ नहीं। ये हम्म। भी बहुत अच्छा है समझे कि मन उसी प्रकार वरदानों और अभिशापों से भी अप्रभावित रहता है। हाँ, सारा खेल मन का है, बस एक ही 3-4 शब्दों में बोला जा सकता है। पढ़। प्रतिभासम उत्यान्याति यद यद अस्य हि चेतस तत्ततः प्रकटताम एति स्थैर्य सफलताम अपि। सूरज ने आगे कहा, हे स्वामी, राजा फिर भरत ऋषि के यहाँ गया और उनसे प्रार्थना की कि इस अवज्ञाकारी जोड़े को शाप देकर दंडित करें। ऋषि ने शाप दिया। उस जोड़े ने ऋषि और राजा से कहा, खेद है कि आप लोगों को जरा भी समझ नहीं। शाप देकर आपने अपनी घोर तपस्या का पुण्य छिन्न कर लिया।
आपका अभिशाप निश्चय ही हमारी काया को नष्ट कर देगा, परंतु इससे हमारा कुछ बिगड़ेगा नहीं। कोई दूसरे के मन को नष्ट नहीं कर सकता। ऋषि के साप से यद्यपि उनके शरीर नष्ट हो गए, फिर दोनों ने पशु योनि में जन्म लिया। तदुपरांत पक्षी योनि प्राप्त की, एक बार फिर मानव योनि में धर्मनिष्ठ परिवारों में जन्म लिया। एक दूसरे के प्रति निष्ठापूर्ण प्रेम के फलस्वरूप वे पति पत्नी बने। उनके उत्कट प्रेम से वन के वृक्ष भी प्रेरित और प्रभावित हुए। ऋषि का विशाप भी इनके मन में बदलाव न ला पाया। इसी प्रकार आप भी पवित्र आत्मा के 10 पुत्रों की सृष्टि में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। वे अपनी सृष्टि में जिस प्रकार व्यस्त है, उसमें आपकी कोई हानि भी नहीं। उन्हें अपनी सृष्टि में रत रहने दीजिए। आप उन्हें नष्ट नहीं कर सकते, भले ही स्फटिक में दिखने वाले प्रतिबिंब को दूर करें। स्वामी, आप अपनी चेतना के बल पर जैसी सृष्टि चाहे उत्पन्न कर सकते हैं। सच्चाई यह है कि असीम चेतना, मन, वैयक्तिक चेतना और अनंत आकाश सभी एक ही पदार्थ से बने हैं। सब में असीम चेतना व्याप्त है। उन युवाओं ने चाह जैसी सृष्टि की हो, आप भी जितने लोगों की सृष्टि करना चाहे कर सकते हैं। ब्रह्मा ने वशिष्ठ से कहा। सूरज के इस परामर्श को सुनकर मैं भी अपने अस्तित्व की प्रकृति के अनुरूप लोकों का निर्माण करने लगा। मैंने सूरज से प्रार्थना की कि पहले प्रयास में वह भी मेरा सहयोगी हो। मेरी नव सृष्टि में वही सूरज बना और उसने मानव जाति की सृष्टि के पूर्व पुरुष के रूप में मेरी सहायता भी की। वह अपनी दोनों भूमिकाएं सफलतापूर्वक निभाने लगा। मेरी आकांक्षाओं के अनुरूप उसने लोकों की सृष्टि की। जो कुछ भी अपनी चेतना में प्रतीत हुआ, उसके उत्पन्न होने की प्रतीति हुई, वह स्थापित हुआ और फलने फूलने लगा। मन की ऐसी ही शक्ति, जिस प्रकार अपनी मन शक्तियों के द्वारा पवित्र आत्मा के पुत्रों ने सृष्टिकर्ता का पद प्राप्त किया, उसी प्रकार मैं भी सृष्टिकर्ता बना। यह मन ही है जो यहाँ पदार्थों की प्रतीति कराता है, वही शरीर की भी प्रतीति कराता है, और कोई और उस शरीर से अवगत नहीं। सोचो, दो मन के एक दूसरे के लगाव से कई जन्म बीत गए साथ में। हम्म। जानवर भी बन गए, पक्षी भी बन गए, इंसान भी बन गए, केवल इसलिए क्योंकि मन का इतना ज्यादा लगाव था। हम भी कई जन्मों से इसीलिए आ रहे हैं। पता नहीं मन किन किन चीजों से इतना जुड़ा हुआ है, छोड़ ही नहीं पाता। शरीर छूट गया, एक जन्म निकला, दूसरा जन्म निकला, तीसरा जन्म निकला, लेकिन हमने आना नहीं बंद किया। क्यों? क्योंकि मन उस चीज से इतना जुड़ा हुआ है। यही हमारी सृष्टि है। अब इसको कैसे बदलेंगे? गुरु तो मिल ही गए, पथ भी मिल ही गया। मन को अगर निकाल लेंगे तो और कुछ जन्म बच जाएंगे, नहीं तो इसी तरह हम भी चलते चलेंगे। कितना सुंदर तरीका है किसी बात को समझाने का। चलिए ध्यान कर लिया जाए। अरे जी, शरीर मिटता है, मन नहीं मिटता है, वो बोल रहे हैं। मन दूसरा शरीर ढूंढ हाँ, लेता है। ओ, मन अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए दूसरा शरीर ढूंढ लेता है। इतनी ताकत है हमारे मन में। और हमको लगता है हम कितने कमजोर हैं, हमें कोई शक्ति नहीं है। कई जन्म हमने ले लिए केवल इस मन की शक्ति के कारण। अब केवल उसको दिशा देने की जरूरत है, डायरेक्शन। मतलब स्वामी जी, हम खत्म नहीं कर सकते मन को।
संस्कारित कर सकते हैं। जब मन अंतर्मुखी होके अपने अनंत रूप से परिचित हो जाएगा ना, तो वो समाप्ति हो जाता है। फिर वो जब बात करता है, व्यवहार करता है ना, तो इन्फानाइट, अनंत के रूप में करेगा। फिर वो छोटा मन की तरह नहीं बात करेगा। अंतर केवल इतना है। तो ये मन हमारी ही सब करता। सभी, वही है, मन ही तो, यही तो बोल रहे हैं बार बार, सब मन ही कर रहा है। अपनी सृष्टि बना रहा है। ऐसी सृष्टि बनाने में लगा हुआ है कि आग भी जला नहीं पा रहा। मतलब शरीर जल गया, लेकिन मन नहीं जल रहा। सूर्य का ताप बढ़ गया, सब कुछ समाप्त हो गया, लेकिन मन नहीं समाप्त हुआ। मतलब कितना भी कुछ हो जाए इस संसार में, हमारा मन अगर अपनी इच्छाओं वासनाओं से नहीं मुक्त है, तो वहीं खड़ा रहेगा वो, जब तक उसकी पूर्ति नहीं होगी। ये हमारे लिए वरदान भी कह सकते हैं और अभिशाप भी कह सकते हैं। यही भगवत गीता में भी भगवान ने बोला है कि मन ही तुम्हारा मित्र है, मन ही तुम्हारा शत्रु है। एक तो क्या, फिर से बोल रहा हूँ, अपने आप को इतना निरीह प्राणी नहीं सोचने का, इतना हेल्पलेस नहीं सोचने का, होपलेस। बहुत शक्ति है इस मन में। केवल एक बार ये भी सोचे, कई जन्म हमने ले लिए इस मन के कारण। तो अब क्यों ना, जब गुरु मिल गया, पथ मिल गया, ज्ञान सब हो गया, तो उसको उस रास्ते में लगाए कि आए भी तो कुछ ऐसे निरीह प्राणी बन के ना आए, हेल्पलेस बन के ना आए, होपलेस बन के ना आए। करना तो वही सब है, खाना है, पीना है, सोना है, उठना है। न जाने कितने जन्मों में और कितनी शादियां होगी, वो सब होगा, लेकिन कम से कम डायरेक्शनलेस नहीं, दिशा विहीन नहीं, मन के, छोटे मन के कारण नहीं, ऐसा। ये क्या बोले अभी स्वामी जी, इसको और थोड़ा सा विस्तार में। मतलब जन्म तो आगे भी होगा, लेकिन अभी अपनी वासनाओं और छोटी छोटी इच्छाओं वासनाओं के कारण जन्म हो रहा है। पर जब मन अंतर्मुखी होके अपने अनंत स्वरूप से परिचित होके फिर आएगा, तो देखने में लगेगा कि काम वही सब है। खाना है, पीना है, घर संभालना है, शादी विवाह होंगे, बच्चे होंगे, लेकिन देखने में वही लगेगा, अंदर में बिल्कुल अलग होगा। तब हमारी जिंदगी की गति या दिशा बिल्कुल अलग होगी। तब हम जिंदगी, जीवन को सही रूप में जी पाएंगे। अष्टावक्र गीता में भी इंग्लिश में सुनेंगे ना, तो लास्ट जहां पे गुरुदेव ने छोड़ा है, कृत्य कृत्यम सुखम च। जो तुम्हारा स्वभाव है वो कर्म तो करना है, सुखी होके। पर जीवन तुम तभी जीते हो जब तुम सेवा करते हो। पर अगर सेवा में भी अहम भाव आ गया, तो फिर छूट गया। तो इस तरह से ना, ये मन इतना बड़ा हो जाए कि किसी भी गति, एक्टिविटी में, किसी भी क्रिया में वो अपने आप को देखना बंद कर दे। इसलिए करे कि उसका स्वभाव है करना। बहुत सुंदर है वो। हो सकता है कैसे, ध्यान करना पड़ेगा बार बार। संतों में यही क्या? होता है स्वामी, आपने अभी जो बोला। किसमें? संतों में अंतर्मुखी हाँ, होना। गुरुदेव का ऐसा ही है। ना कुछ लेना है, ना कुछ देना है, जो स्वभाव में है वो कर रहे हैं। वो कहावत है ना माधो का लेना, ना उधो को देना। हम तो जी रहे हैं बस।
स्वामी जी, ये ये जो अभी बोले कि ये वरदान भी है और अभिशाप भी है। वरदान ऐसे कि जैसे कि ये पता है कि सृष्टि मतलब मन से ही हम खुद बना सकते हैं ये सृष्टि, मतलब इतना तो बना ही कंट्रोल है। बना ही रहे हैं, हाँ बना ही रहे हैं सृष्टि, लेकिन छोटी छोटी चीजों में अटके हुए हैं। हाँ, मतलब इतना तो पता है कि मन से हम बना सकते हैं, तो भाई बड़ा सोचो बड़ा करो तो बड़े अलग ही सृष्टि बनेगी। और अभिशाप ये कि वही। जानते बूझते फिर फंस रहे हैं, वही अभिशाप। नहीं, अभिशाप वो नहीं है। अभिशाप ये है कि मन अपनी शक्ति को नहीं पहचान पा रहा, ये अभिशाप है। उसको लग रहा है कि मजबूर है वो, हेल्पलेस होपलेस है, फंसा हुआ है। नहीं, कुछ फंसे हुए नहीं हो भाई। छोटी छोटी चीजों में जहां मन अटका वहां से निकाल लो तो मुक्ति ही मुक्ति है। अगर सच में हम जी पा रहे हैं बिना अहंकार के, मतलब जो हम करते हैं उसमें अपने आप को नहीं बार बार ये प्रोजेक्ट करते हैं, तब हम जी पाते हैं अच्छे से। घर में काम कर रहे हैं, कोई अप्रिसिएट नहीं करता, मन में कभी अप्रिसिएशन की इच्छा भी नहीं है। कर रहे हैं क्यों? हमारा धर्म है वो, इसलिए कर रहे हैं। कोई अच्छा बोले तो अच्छा, कोई ना बोले अच्छा तो अच्छा, कुछ ना बोले तो भी अच्छा है। बस मैं तो हूं, जब तक हूं जितना कर सकता हूं करूंगा, नहीं होगा तो छोड़ दूंगा। ये बोझ भी नहीं कि मुझे करना ही है। ये बात समझ में आई ना? ये ऐसा हम्म। कोई बोझ लेके नहीं चलना। जहां भी है, जैसे भी, बस कर रहे हैं, बदले में कुछ भी नहीं। तो फिर क्या होता है ना, रिएक्शन बंद हो जाता है। स्वामी जी, ये हम्म। जो कर रहे हैं करना है ये सोच के करते में तो बोझ नहीं लगता। वो पहले हम्म। बहुत भारीपन लगता था ऐसे, मुझे करना है मैं ही करूँगा, कोई बोलता नहीं है कुछ। अब हम्म। सब निकल रहा है। एक ऐसा मन जो अपने बारे में चिंता नहीं करता हो, सोच के देखिए। एक ऐसा मन जिसको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। एक ऐसा मन जिसको अपने लिए कुछ नहीं नहीं भी चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ नहीं, आया तो आया, हुआ तो हुआ। थोड़ा सोचने में मुश्किल लग रहा है स्वामी जी। नहीं, सोचने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान करते रहना है, और ध्यान में क्या होता है उसके प्रति सजग होना है। सब छोड़ते ही तो हैं हम। नहीं छोड़ेंगे तो ध्यान कहाँ से होगा? सब छोड़ देते हैं, घर परिवार सब छोड़ देते हैं हम। धर्म अधर्म, अच्छा बुरा सब छोड़े तभी तो ध्यान लगा। तो संभव तो है, बिल्कुल संभव है। हाँ, वो ठीक है, पुराने संस्कार हैं तो थोड़ा तो बांधता है। कोई बात नहीं है, ध्यान करते रहेंगे तो छूटता चला जाएगा। कम से कम छूटने की जो प्रक्रिया है वो तो हमने चालू कर दी है। थोड़े सजग हो जाएंगे तो छूट ही जाए, छूट ही क्या और क्या। अरे 20 मिनट के लिए छूटा तो फिर 24 घंटे के लिए भी छूट ही गया।
इसी बात का संतोष है स्वामी जी। हम्म। कम से कम ध्यान है हमारे पास, करते हैं, और कृपा से ध्यान में गति भी है। पर वही मन है, वो ध्यान का भी एक उद्देश्य ढूंढ लेता है, फिर अहंकार आ गया बीच में। यही ट्रैप है। स्वभावगत रूप से नहीं बैठते। कुछ चाहिए, तनाव से मुक्त होना है, जीवन में उन्नति करना है, कुछ भी मुक्ति चाहिए, आगे बढ़ना है, कोई तो हमने अहंकार जोड़ ही दिया ना। ये कितना सूक्ष्म है स्वामी जी। है, इसीलिए तो गुरु मिले हैं। इतनी आसानी से तो निकलता नहीं ना। गुरु मिले हैं तो पता तो चल रहा है कि ध्यान में भी अपना अहंकार जोड़ लेता है। इसीलिए मौन ध्यान में बैठना ना बहुत जरूरी है, क्योंकि एकदम से तो मन छूटता नहीं ना उसको। अब हमेशा तो मौन ध्यान में हम रहते नहीं हैं। पता नहीं 6 महीने साल भर में पिछली बार कब किया, तो उस पिछली गति को रोकना, उसको रोकने में टाइम लगता है। फिर अपने स्वभावगत रूप से ध्यान में बैठना, इसीलिए चाहिए 4-5 दिन। मैंने कभी आप लोगों से तो नहीं शेयर किया, गुरुदेव को भेजा था। एक रिसर्च है, वो ये रिसर्चर बता रहा था कि जो मन जिस गति से चल रहा है और कंटिन्यूअसली चलता रहता है, आसपास के कारण उसको बहुत ज्यादा स्टिमुलेशन हर समय होता रहता है। सिर्फ मोबाइल से स्टिमुलेशन नहीं होता। स्टिमुलेशन को हिंदी में क्या बोलेंगे, मतलब कंटिन्यूअसली उत्तेजना। भावित। हाँ, वो हाँ, उत्तेजना। हमेशा से उसको अगर शांत करना है, और अगर ये मौन ध्यान नहीं है, तो मिनिमम 6 दिन चाहिए। और ऐसे जगह में जाके जहां कोई शोर नहीं है, कोई आवाज नहीं। 6 दिन लगता है मन को शांत होने में। मैंने वो रिपोर्ट देखा, सुना, मैं कहा बाप रे। इसीलिए हमको मौन ध्यान चाहिए। बिना किसी टेक्निक के मिनिमम 6 दिन लगता है उसको, ऑन एन एवरेज। मिनिमम, औसतन बोल सकते हैं। तब जाकर वो अपनी उत्तेजनाओं से शांत होना शुरू होता है। किसको जीवन में 6 दिन ऐसा मिलने वाला है? कहाँ मिलेगा, कहाँ? कहाँ जाके बैठेगा आदमी? हिमालय में बैठो। इसीलिए शायद लोग तपस्या करने के लिए आबादी से दूर, जनसंख्या से दूर जाते होंगे। हम तो मौन ध्यान में भी जाते हैं तो मोबाइल भी नहीं ऑफ होता हमारा। एक्साइटमेंट, उत्तेजना मन की। और अब तो भी स्थिति और विचित्र हो गई। क्यों? भले ही मोबाइल में वो सिग्नल आ रहा है, लेकिन वो सिग्नल तो हमारे आसपास चारों तरफ है। तो वो कंटिन्यूअसली माइंड को एक्साइट करता रहता है, पता चलता नहीं हमको। आज एक रिपोर्ट देख रहा था कि पक्षियां जब उड़ती हैं तो उनके पास तो कोई जीपीएस है नहीं, कुछ है नहीं। कैसे इतना दूर उनको वहीं जहां उन्होंने घोंसला छोड़ा था उसी पेड़ पे कैसे पहुंच जाते हैं? तो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है, उसको पक्षी ट्रेस करता रहता है। तो सोचिए, अभी सबसे ज्यादा जो मोबाइल टावर वगैरह आया ना, इससे पक्षियों को बहुत नुकसान इसलिए हुआ क्योंकि अब मैग्नेटिक फील्ड बहुत सारा है। तो वो कंफ्यूज हो जाती, जाना किधर है मेरे को।
तो हमारे मन को क्या होता होगा, सोच के देखिए। इतना सारा सिग्नल। अच्छा, सिग्नल नहीं था, लोगों के विचार, हमारे आसपास लोगों वो भी तो वही है ना। तो टेक्निक अगर नहीं रहेगा तो अपने आप को बचाएंगे कैसे हम? क्रिया से, प्राणायाम से, क्रिया से, ध्यान से। अब तो संयम भी आ गया, कम से कम मन को जो बाहर के सिग्नल से उत्तेजना, एक्साइटमेंट होती है, उससे हम बचा तो सकते हैं। इसीलिए मैं एक बार मैं बोल रहा था, कोई तो एक मंत्र जो है जीवन में, अब ध्यान कर रहे हैं तो मंत्र की शक्ति बढ़ेगी हमारे लिए, तो कोई एक मंत्र तो रखना है, वो कवच बनाएगा। वो क्या है? वो भी तरंग है, बहुत स्ट्रांग सिग्नल है, जो पोषण भी करेगा, बचाएगा भी। बहुत इंटरेस्टिंग है नहीं? तो ध्यान साधना नहीं छोड़ना है। और आज के बाद याद रखना है कि मन की शक्ति असीम है, और उसको दिशा देने की केवल आवश्यकता है, जो हम ऑलरेडी दे रहे हैं। ध्यान है, ज्ञान है, सत्संग है। ठीक ना? आज ध्यान का समय निकल गया। आज वाला सत्संग का रिकॉर्डिंग आएगा तो देखिएगा, बहुत सुंदर था। हालांकि एक जगह बोल दिया गुरुदेव की ये कहानी कभी बाद में बताएगा, हर बार वैसे ही कर देते हैं, पर फिर भी बहुत बढ़िया था। आज का सत्संग भी तो ये कर दिया गया, स्वामी जी नहीं दिख रहा था। हाँ, बाद में पता चला मुझे, थैंकफुली मैंने लाइव देख लिया। नहीं। हाँ, वो हटा दिया, बाद में डालेंगे, फिर डालेंगे। क्योंकि ये सब बहुत इंटरेस्टिंग चीज था ना, तो उसको अलग से डालेगा इसलिए।